बीते दिनों सोशल मीडिया पर भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी हुई थी, जिसमें सरकार ने आदेश दिए थे कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। ऐसे में कहीं न कहीं उस सूची में पटवारियों की जातियों को भी दर्शाया गया था, जिसका विरोध पूर्व मंत्री कर सिंह दलाल ने किया। अब कहीं न कहीं पटवारी भी इसके विरोध में आ गए हैं। पटवारियों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटवार घर में। जानते हैं उनसे क्या उनकी जो है विरोध के लेकर जो है क्या जिज्ञासा है, क्या विरोध करने क्या दिखाना चाहते हो आप प्रधान हैं पटवारी। देखिए सर, जो ये पिछले कुछ दिनों पहले जो हमारी लिस्ट जारी हुई है, एक पटवारी को उसमें भ्रष्ट बताया गया है कि ये फला फला पटवारी फलानी फलानी जाति का ये भ्रष्ट है पटवारी। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ना तो कोई जांच हुई, ना कोई पड़ताल हुई, ना ही कोई विभागीय जांच इस तरह की हुई कि भाई जिसमें हमको नोटिस कभी मिला हो कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत है और आप अपना कोई स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपको इस तरह से मतलब आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने बिना किसी आधार के बिल्कुल ये लिस्ट जारी की है और इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। इसी वजह से हमने 3 दिन तक लगातार काली पट्टी बांध करके काम करने का पूरे प्रदेश स्तर पर किया है कि हम 3 दिन काली पट्टी बांध कर इसको विरोध करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। जो सूची जारी की गई है उसमें आपके जो सहयोगी हैं, जो हेल्पर हैं, उनके नाम भी दर्शाए हैं कि वो दलाल के तौर पे काम कर रहे थे आपके साथ। जी देखो, ये इस तरह से कोई नहीं है, ना ही इस चीज को कोई सबूत लोगों के पास है। और रही बात सहायक की, तो हमें सरकार के द्वारा ही गिरदावरी के लिए एक सहायक दिया गया था और गिरदावरी के समय पर वो सहायक आता है। हम सहायक बार बार बदल नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार आदमी काम सीख गया, हम हर बार उसको सहायक को बार बार काम सिखाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि समय से काम पूर्ण हो। इस वजह से सहायक सरकार ने हमें सहायक दिया। सहायक ना हो तो फिर आप पूरा काम संभाल सकते हो अपना। जी, एक सर्कल, मूल सर्कल जो है जिसपे हमारा नाम से जो हमें सर्कल दिया गया है, तो पटवारी केवल एक सर्कल का काम संभाल पाएगा पूरे दिन, अगर जो पूरे के पूरा टाइम बैठ के 8 से 10 घंटे काम करे तब, अन्यथा पूरा काम संभाल पाना संभव नहीं है। क्या लगता है अब जो विरोध पर उतरे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? जी, हमें तो कार्रवाई का कोई डर नहीं है। अगर हम भी पारदर्शिता चाहते हैं, अगर सरकार ये चीज करती है कि भाई जांच इनकी की जाए और जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो करो कार्रवाई। जो जाति दर्शाई गई है उस पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सर, कर्मचारी की एक्चुअली कोई जाति हो नहीं होती। कर्मचारी कर्मचारी होता है, वो चाहे किसी भी रूप के अंदर हो। तो हमारा बेसिकली जो सबसे ज्यादा विरोध तो इस चीज को लेकर है कि बिना जांच के ही उसको दोषी ठहरा दिया गया। किसी जो भी जांच एजेंसी है उसने अपना एक रिपोर्ट दी और उसके आधार पर उनको दोषी ठहरा दिया गया, जबकि इस लिस्ट के अंदर गुड़गांव और कैथल के अंदर 2 पटवारी ऐसे हैं जिनको एक्सपायर हुए भी 3 साल हो चुके हैं और उनके भी उस लिस्ट के अंदर नाम है। सबसे अचंबा इस चीज का है। और जो हमारे इसमें डे रूटीन के अंदर चल रहा है कि भाई सहायक रखते हैं, सहायक सरकार द्वारा गिरदावरी के लिए हमें खुद दिए गए हैं। बाकी अब हमने जो स्टेट बॉडी के आह्वान पर जो हमने निर्णय लिया वो ये लिया है कि जिस पर मूल सर्कल पर हमारा ट्रांसफर करके हमें बिठाया गया है, हम उसी पे कार्य करेंगे। अतिरिक्त सर्कल का कोई भी कार्य हम नहीं करेंगे। पुरानी लिस्ट तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जो खुफिया विभाग ने आपकी लिस्ट दे दी है, पहले दे दी और नाम अब आए हो, तो जिसने पहले मतलब भ्रष्टाचार किया उसके बाद में नाम देते, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये लिस्ट बिल्कुल लेटेस्ट है। शायद जहां तक हमें अपने सूत्रों से पता चला है दिसंबर में बनाई गई है और ये बंद ऑफिस के अंदर बनाकर लिस्ट वायरल कर दी गई। एज पर द आरटीआई रूल भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी किसी भी आदमी की इस तरीके से लिस्ट वायरल नहीं कर सकती है। और इसके अंदर जो हमारा मानहानि हुई है, इसके लिए भी हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। जिस तरह से आपका नाम सोशल मीडिया पर उजागर किया है, बदनामी हुई है, जातिगत भी वो टिप्पणी की गई है जिस तरह से, तो क्या आप जो है यूट्यूबर हैं जिन्होंने भी इस तरह की करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं? मानहानि तो आपकी हुई है सोशल मीडिया पर, ज्यादातर पत्रकारों ने वायरल ये सर, जो हमारी स्टेट बॉडी जो भी जिस तरीके का आदेश करेगी उसके लिए हम कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये काम भी करेंगे। अब 3 दिन का आपका ये है जो काली पट्टी बांध के विरोध जता रहे हो, उसके बाद लगता है सरकार सुनवाई करेगी आप? देखिए, सरकार सुनवाई अगर करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी आगे इसको बढ़ाना चाहेंगे या फिर कोई और रूपरेखा रणनीति तैयार करना चाहेंगे, तो उसके बाद फिर उस पर फैसला लिया जाएगा। जो भ्रष्टाचार का पैमाना इन्होंने सरकार ने जो बनाया है, क्या उस पर संदेह है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सूची जारी की है, इस पे हमारे मुख्य सचिव एसीएस के हस्ताक्षर हैं और ये कह रहे हैं कि भई ये लीक कर दी गई। ऐसा हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और एक मुख्य सचिव व्यक्ति जो साइन करते हैं हस्ताक्षर, कि वो चीज़ कोई साइन करें और उनको पता ना हो कि क्या हो रहा है। ये तो अब ऐसा है कि इस बात को बता रहे हैं कि लीक होगी, ये लीक की जाँच कर रहे हैं, ये उसकी जाँच नहीं कर रहे कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है फर्जी की है, गलत की है।
अभी तो सरकार ये कह रही है कि हम लीक की जांच कर रहे हैं, हमें लीक खूब कर लो आप, वो उनको अलग पर्सनल मामला है। मामला ये है कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, जिन व्यक्तियों ने दी है, क्या ये उन्होंने सही जांच की? उनके खिलाफ उनके खिलाफ क्या क्या, अगर किसी व्यक्ति के निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है, ये हमारे किसी के जातिगत तो शब्दों, अब हमारे सभी, हम गाँव के अंदर देहात के व्यक्ति हैं, सब लोग हमको जानते हैं, हमारे पास ये पूछते हैं कि भाई क्या आपका नाम है उस लिस्ट के अंदर? हमारे खिलाफ ऐसे भी पटवारी हैं जिन्हों की 15-15 साल की नौकरी होगी, उनके खिलाफ आज तक किसी व्यक्ति ने एक सिंगल दरखास्त नहीं दी, कोई सीएमएंडो नहीं लगी, ना ही किसी के मतलब इस तरह की कार्रवाई की गई कभी कोई, उनके नाम भी इसके अंदर डाल दिए गए। ये जो किसी विभाग सूत्र ने, जो गुप्तचर विभाग ने जो तैयार की गई, इन्होंने खुद फोन करके कि जी आप कहाँ रहते हो, आपकी जाति क्या है, आप किस गांव से हो, उन्होंने खुद पूछा। फील्ड में उन्होंने कोई पड़ताल नहीं की, और यह भी गलत है। उनके पास शिकायतें आ रही हूँ, ये नाम है, फिर उन्होंने आपका संपर्क किया होगा। मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी पटवारी या हमारे किसी अफसर के गिरदावर के खिलाफ कोई कैसी शिकायत है, आप कंसर्न डिपार्टमेंट में दो, उसकी जांच कराओ, नोटिस दो, इंक्वायरी कराओ, अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी जांच के, बिना पड़ताल के अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो हम इसमें, अब हमारे कानूनी राय भी हमारी चल रही है, हम इन लोगों के खिलाफ हो सकता है कि हमको हाई कोर्ट जाके इसमें सरकार उच्च न्यायालय से अपील करनी पड़े कि जी हमारे जो मान हानि है, जो हमारे सम्मान में ठेस लगी है। पटवारी एक बहुत ही जिम्मेदार और एक सम्मानित व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति, ये हर समाज में सब तरह के व्यक्ति होते हैं, सारा स्टाफ बिल्कुल गंदा नहीं है। आगे विरोध तेज करेंगे आप? बिल्कुल विरोध तेज रहेगा जी, इसमें हम पब्लिक का किसी, और मैं आपके पत्र इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि जितने भी व्यक्ति गांव देहात में हैं, वो हम खुद हाथ जोड़कर उनसे अपील करते हैं कि वो अपने काम कराने के लिए पटवारी के पास सीधा आए, किसी मीडिएटर को ना लाएं। जो सरकार ने फीस वगैरह नियम अनुसार की गई, उसको जहां जैसे जमा करनी है, उसको हम जरूर नहीं है, सरकार ने हमको दे रखा है कि आप ये फीस कलेक्ट करो, हम उसका हर महीने चालान बनाकर सरकारी खजाने में जमा करते हैं। अगर कोई आप किसी मीडिएटर को लेके आ रहे हो, क्या पता वो इसलिए ला रहा हो कि उसका खुद अपना पर्सनल लालच हो कोई। सीधे आप आए, पटवारी से मिलें, अपना काम कराएं, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से। बात में धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पटवारी और उनके साथी, जिनका कहना है कि कहीं न कहीं सरकार ने उन्हें बदनाम किया है। जिस तरह से लेटर वायरल किया गया, उसमें हमें भ्रष्टाचार ही दिखाया गया है। इनका ये भी कहना है कि इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और हो सके तो सरकार का विरोध आगे भी किया जाएगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।